नेक्स्ट कम्स द एक्सेप्शंस। अब ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स के कुछ एक्सेप्शंस होंगे। फर्स्ट, टाइटल बाय एस्टॉपल। If the owner of the goods by his actions, conduct or behavior convinces the buyer that the seller is the owner of the goods or has the authority of the owner to sell the goods and induces the buyer to purchase the goods, he cannot later claim that the seller has no right to sell the goods. For example, B ने A की बाईसाइकिल को सेल किया टू C। ए प्रेजेंट था जब सेल हुई बट ही मेक्स नो कमेंट। बी ने ए की बाईसाइकिल को सेल किया सी को बट ए उस टाइम वहाँ पे प्रेजेंट था, ए ने भी कमेंट नहीं किया एंड ना ही ए ने कहा कि ये बाईसाइकिल मेरी है। अब सी को ये लगा कि जो बाईसाइकिल है वो बी की है बिकॉज बी ने सेल की उसकी बाईसाइकिल टू सी। सो इन सच अ केस जो ए है, जो ऑनर है बाईसाइकिल का, वो लेटर ऑन क्लेम नहीं कर सकता एंड वो ये नहीं बोल सकता कि मुझसे पूछा नहीं गया बिकॉज एट द टाइम ऑफ मेकिंग का सेल जो ए था वहाँ पे प्रेजेंट था। सो इन सच अ केस ए बिकॉज ऑफ हिज कंडक्ट कैन नॉट लेटर से दैट बी हैज़ नो राइट टू सेल द बाईसाइकिल एंड बी विल हैव अ गुड टाइटल टू इट। सो इन फ्यूचर जो ए होगा वो ये नहीं बोल सकता कि बी को कोई राइट नहीं था मेरी बाईसाइकिल सेल आउट करने का टू सी बिकॉज एट द टाइम व्हेन द सेल इज़ मेड ए वहाँ प्रेजेंट था बट ही मेक्स नो कमेंट, और ना ही उसने ये बोला कि ये जो बाईसाइकिल है ये मेरी है। नेक्स्ट इज़ सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। तो जो मर्केंटाइल एजेंट होगा उसके पास भी फुल अथॉरिटी होगी कि वो बायर को गुड्स सेल कर सकता है, बट वो जो एजेंट होगा वो ओनली ऑन द बिहाफ ऑफ सेलर वर्क करेगा एंड उस एजेंट के पास पोजेशन होना चाहिए गुड्स का एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल होनी चाहिए गुड्स के ओनली विद द कंसेंट ऑफ द ऑनर ऑफ गुड्स सो दैट वो ईजिली गुड्स को सेल आउट कर पाए टू द बायर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो अगर एक सेल होगी बाय द मर्केंटाइल एजेंट तो वो सेल मानी जाएगी बट ओनली विद द कंसेंट ऑफ द ऑनर ऑफ गुड्स। तो जो बायर है वो भी गुड फेथ में एक्ट करेगा एंड सेलर ये नहीं कहेगा कि उस एजेंट के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है। ऑन द बिहाफ ऑफ सेलर बायर को गुड्स सेल आउट करेगा एंड जो भी गुड्स का टाइटल है पोजेशन है वो ट्रांसफ़र करेगा। सो जो मर्केंटाइल एजेंट होगा वो सेल करेगा गुड्स को टू द बायर बट ओनली ऑन द बिहाफ ऑफ ऑनर ऑफ द गुड्स विच इज़ कॉल्ड सेलर। नेक्स्ट, सेल बाय को ऑनर। अगर एक थिंग है या कोई भी प्रोडक्ट है जिसके ओनर मोर देन वन पर्सन्स हैं, इट मीन्स को ओनर्स हैं, तो जो उनका पोजेशन होगा वो प्रोडक्ट का या वो गुड का जो पोजेशन होगा किसी एक को ओनर के पास ही होगा, बट उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सभी को ओनर्स का कंसेंट ज़रूरी होगा एंड जो सेलर होगा वो सभी को ओनर्स कंसेंट लेगा। ओनली आफ्टर दैट जो एक को ऑनर होगा विद द कंसेंट ऑफ अदर को ऑनर्स जो गुड्स का पोजेशन है, जो टाइटल होगा गुड्स का, वो ट्रांसफ़र कर पाएगा टू द बायर। नेक्स्ट, सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इन केस अगर बायर ने गुड्स बाय किए हैं फ्रॉम दैट पर्सन जिसने वो गुड्स ऑब्टेन किए होंगे बाय फ्रॉड और बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो जो ऑनर होगा उन गुड्स का उसके पास कंप्लीट राइट होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी कर सकता है, फिनिश भी कर सकता है, तोड़ सकता है एंड उन गुड्स का पोजीशन ले सकता है। सो इट इज़ अ केस इफ़ सेल इज़ मेड बाय अ पर्सन who has obtained the goods by coercion, fraud or undue influence
सेलर ने अगर कोई भी गुड्स ऑब्टेन किए हैं फ्रॉड की हेल्प से या अनड्यू इन्फ्लुएंस की हेल्प से, एंड उसने सेम गुड्स अगर बायर को सेल किए हैं, तो जो बायर होगा, जो ऑनर होगा गुड्स का, उसके पास राइट होगा कि वो उसी टाइम कॉन्ट्रैक्ट फिनिश कर सकता है एंड he can take the possession of the goods. Next comes sale by a seller in possession of the goods after sale. In case जहाँ सेलर ने गुड्स को डिलीवर करना है टू द बायर बट एट अ फ्यूचर डेट, एंड जो गुड्स का पोजेशन है वो अभी सेलर के पास ही है बिकॉज उसने बायर को ट्रांसफ़र करने हैं गुड्स एट अ फ्यूचर डेट, तो एट अ फ्यूचर डेट जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम द सेलर टू द बायर। बट अगर उस टाइम पीरियड के विद इन दूसरा बायर आ गया एंड दूसरे बायर ने वो पर्टिकुलर गुड्स परचेज़ कर लिए एंड जो वो सेलर था उसने उन्हीं गुड्स को दूसरे बायर को सेल आउट कर दिया, एंड वो जो सेकंड बायर था उसने पेमेंट भी कर दी प्राइजेस की, बट उसकी नॉलेज में ये नहीं था कि वो जो पर्टिकुलर गुड्स हैं वो ऑलरेडी सोल्ड हैं। तो जो रियल ऑनर होगा गुड्स का वो सेकंड बायर होगा। जो फर्स्ट बायर है उसके पास कोई भी राइट नहीं होगा टू गेट द गुड्स, बट ही कैन ओनली फाइल अ सूट अगेंस्ट फॉर द रिकवरी ऑफ द प्राइस ही हैज़ पेड फॉर द गुड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल सुशील ने बाय किया टीवी ओम से, बट उसने अभी तक कोई भी डिलीवरी नहीं ली, मीन्स टीवी नहीं लिया, तो टीवी किसके पास है? अभी ओम के पास ही है। ओम ने क्या किया, उसी सेम टीवी को मोहन को सेल आउट कर दिया। अब जो मोहन है उसने वही टीवी परचेज़ कर लिया, बट उसकी नॉलेज में ये चीज़ नहीं है कि जो वो टीवी है वो ऑलरेडी सुशील ने बाय कर लिया है फ्रॉम ओम, बट डजंट टेक इट्स डिलीवरी। तो इस केस में जो मोहन है, जो सेकंड बायर है उस टीवी का, उसके पास ही टाइटल होगा टीवी का। नेक्स्ट, सेल बाय अ बायर इन पोजेशन ऑफ गुड्स। When a buyer with the consent of the seller gets the possession of goods before the transfer of their ownership and the later sells or pledge the goods to the third party, and if the third party acts in good faith and gets the possession of goods by paying the price without knowledge, he gets a good title to the goods. So according to section 30 subsection 2 of the Sale of Goods Act, जब एक बायर ने सेलर के कंसेंट के साथ गुड्स के पोजेशन को लिया होगा बट बिफोर द ट्रांसफ़र ऑफ देयर ऑनरशिप, एंड जो सेलर होगा उसने उन्हीं गुड्स को सेल टू दी थर्ड पार्टी, एंड थर्ड पार्टी ने उन गुड्स को अगर परचेज़ कर लिया होगा बाय पेइंग अ प्राइस, एंड उसको इस केस में अगर नॉलेज नहीं है कि जो गुड्स का ऑनर है उसने ऑलरेडी वो गुड्स सेल आउट कर दिए हैं बट अभी तक ट्रांसफ़र नहीं की ऑनरशिप उस पर्सन को, तो इस केस में जो थर्ड पार्टी होगी उसको गुड्स का टाइटल मिल जाएगा। नेक्स्ट, सेल बाय अनपेड सेलर। जो अनपेड सेलर होगा वो अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकता है, वो गुड्स इन ट्रांजिट को स्टॉप भी कर सकता है एंड गुड्स का पोजीशन अपने पास होल्ड भी करके रख सकता है, एंड उसके पास ये भी राइट होगा कि वो गुड्स को रीसेल भी कर सकता है। तो जो बायर होगा इन सच अ रीसेल उसको गुड्स का टाइटल मिल जाएगा। नेक्स्ट, सेल इन ओवर्ट मार्केट। तो ये मार्केट वो मार्केट होगी जहाँ गुड्स को ओपनली सेल और परचेज़ किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल प्रैक्टिसेस ऑफ द ट्रेड बट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो इस केस में भी जो टाइटल होगा वो सेलर से बायर को ट्रांसफ़र हो जाएगा इन द ओपन मार्केट। सो हमने स्टडी किया है इस टॉपिक में ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स के कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कब एक जो सेलर है उसके अलावा बाकी पर्सन्स भी गुड्स की ऑनरशिप को ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ सेलर टू द बायर। थैंक यू सो मच।